हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी विजडम। तो चलिए आगे का वीडियो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्याख्यान प्रदर्शन विधि इनमें से किससे संबंधित है? तो व्याख्यान विधि अनुदेशात्मक उपागम से संबंधित है। ठीक है, अन्वेषण विधि के प्रयोगकर्ता है, बताइए अन्वेषण विधि के प्रयोगकर्ता कौन है? तो अन्वेषण विधि के प्रयोगकर्ता प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग है। ठीक है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स माने जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। शिक्षण विधियां तथा शिक्षण नीतियों में अंतर होता है, बताइए किसका अंतर होता है? प्रारूप का, सिद्धांतों का, उद्देश्यों का या पाठ्यवस्तु का? तो ऑप्शन सी, क्वेश्चन 4 का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी, उद्देश्यों का। ठीक है, फ्राइड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण है, फ्राइड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण क्या है? तो उसका मौलिक कारण है आंशिक दमन। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी। तो बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। ठीक है, तो इसके हिसाब से आंसर आ जाएगा 125। आप करके देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विधि के द्वारा केवल वस्तुओं के विषय में कहे जाने के बजाय उनकी खोज को अधिक आवश्यक माना जाता है? निर्णयात्मक विधि, सूचनात्मक विधि या अन्वेषण विधि या ये सभी होंगी? बताइए किसका इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा अन्वेषण विधि। ठीक है, बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है, बालक अपनी माँ को कब पहचानना प्रारंभ कर देता है? 4 महीने, 5 महीने, 3 महीने या 6 महीने में? तो बालक अपनी माँ को 3 महीने में पहचानना प्रारंभ कर देता है। बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है, बताइए कितना होता है? तो बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है। योजना विधि को किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? योजना विधि को किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? तो योजना विधि को W.H. किलपैट्रिक ने प्रस्तुत किया। काम की प्रवृत्ति पर सबसे अधिक बल किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? काम की प्रवृत्ति पर सबसे अधिक बल सिगमंड फ्रॉइड ने दिया। शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में कौन सी शिक्षण सामग्री सहायक होती है? ऑडियो वीडियो, वैविध्यपूर्ण, पत्र पत्रिकाएं या वीडियो परख? बताइए कौन सा होगा इसका आंसर करेक्ट? तो इसका आंसर होगा वैविध्यपूर्ण। ठीक है, भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक तत्व बताइए क्या है? भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक तत्व हो सकता है भाषीय प्रयोग के अधिगम, इकाई परीक्षण, भाषा आकलन या पाठ्यपुस्तक? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा भाषा में आकलन, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया? वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर मेंडल ने किया। जैव विज्ञान शिक्षण में कौन सा उपागम प्रमुख क्रिया करते हैं? क्षेत्र भ्रमण, विद्यालय बागवानी, विज्ञान क्लब या ये सभी होंगे? तो इसका ऑप्शन ये सभी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रमण का क्या महत्व है? भ्रमण शिक्षा में अधिक रुचि उत्पन्न करते हैं, भ्रमण द्वारा शिक्षा को विकसित किया जा सकता है, विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाया जा सकता है या ये सभी होगा? तो इसका ऑप्शन ये सभी होगा। ठीक है, ये सभी जरूरी है। भ्रमण योजना में क्या आवश्यक है? शिक्षण संबंधी पक्ष, प्रशासकीय पक्ष, यातायात के साधन का प्रबंधन या ये सभी? तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सभी। मनोवैज्ञानिक पहलुओं के आधार पर कौन सा अधिगम सिद्धांत पाठ्यक्रम जैसे कि साहित्य, इतिहास, दर्शन, धर्म, नैतिक दृष्टिकोण आदि विषयों पर जोर दिया है? बताइए साम्यवाद, समाजवाद, आदर्शवाद या यथार्थवाद? इसका ऑप्शन क्या होगा? तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, आदर्शवाद। विद्यार्थियों को सही तरीके से किसी पौधे के बारे में अध्ययन कराने के लिए उसे कैसे प्रेरित करते हैं? बताइए प्रायोगिक विधि द्वारा, भ्रमण द्वारा, पुस्तक द्वारा या ये सभी? तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सभी जरूरी होते हैं। विज्ञान क्लब को किसने परिभाषित किया? विज्ञान क्लब को टर्वर और कॉलेट ने परिभाषित किया। विज्ञान क्लब में शिक्षा करके सीखना, पढ़ के सीखना, लिख के सीखना या बोल के सीखना? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो विज्ञान क्लब में शिक्षा करके सीखने पर बल देती है। शाश्वत रूपों का सिद्धांत किसके द्वारा निर्धारित किया गया? उपनिषद, प्लेटो, वेदों या सुकरात? बताइए इसका आंसर क्या होगा?
तो शाश्वत रूपों का सिद्धांत प्लेटो के द्वारा दिया गया। ठीक है। अस्तित्ववाद के मूल्य क्या हैं? चयन की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा, व्यक्तिगत प्यार या ये सभी। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा दैहिक अभिप्रेरक नहीं है? उपलब्धि, भूख, प्यास, नींद। बताइए दैहिक उत्प्रेरक क्या नहीं है? तो उपलब्धि नहीं है। ठीक है। निम्न में कौन विज्ञान क्लब के उद्देश्य हैं? छात्रों के दैनिक जीवन के प्रति व्यापक दृष्टिकोण, छात्रों की निरीक्षण शक्ति, वैज्ञानिक रोचक कार्य या उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी। विज्ञान मेला, छात्रों में विज्ञान का ज्ञान कराना, छात्रों में प्रदर्शनियों के बारे में विकास उत्पन्न करना, बौद्धिक विकास या ये सभी। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सफल विज्ञान मेले एवं प्रदर्शनी के आयोजन के लिए क्या आवश्यक है? आर्थिक व्यवस्था, संयोजक, केंद्रीय समितियां, ये सभी। तो इसका भी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में कौन अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांत नहीं है? लघुपद सिद्धांत, अनुदेशन का सिद्धांत, स्वगति सिद्धांत या तत्कालिक प्रतिपुष्टि सिद्धांत। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अनुदेशन का सिद्धांत। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन से छात्र क्या सीखते हैं? विद्यार्थी तथा कंप्यूटर के मध्य प्रयोजनपूर्ण क्रिया चलती है, शिक्षा का स्तर बढ़ता है, अधिगम की परिस्थितियां सुधरती हैं, ये उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। विकासात्मक शिक्षण प्रतिमान का प्रतिपादन किसने किया? तो विकासात्मक शिक्षण प्रतिमान का प्रतिपादन जीन पियाजे ने किया। बच्चों को जैविक विज्ञान संग्रहालय का ज्ञान किसके द्वारा कराया जाता है? रेखा चित्र, प्रतिमूर्ति, फिल्म स्ट्रिप, स्लाइड्स या ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। ठीक है। निम्न में से कौन प्रोजेक्टर का भाग नहीं है? प्रकाश प्रोजेक्टर, गतिमान प्रोजेक्टर, स्थिर प्रोजेक्टर है ये सभी। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, प्रकाश प्रोजेक्टर। ठीक है। टोली शिक्षण के पद है शिक्षण नियोजन, मूल्यांकन नियोजन, शिक्षण व्यवस्था या ये सभी। तो इसका ऑप्शन होगा बी, मूल्यांकन नियोजन। ठीक है। वर्ल्ड साइंस न्यूज कैसी पत्रिका है? तो वर्ल्ड साइंस न्यूज साप्ताहिक पत्रिका है। ठीक है। मूल्यांकन विद्यालय, कक्षा कक्ष एवं स्वयं के द्वारा निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के संबंध में छात्र की प्रगति की जांच है। यह कथन किस वैज्ञानिक द्वारा कहा गया? टॉर्गेसन, जेम्स एमली, ब्लूम या स्टीवेंस। बताइए किसके द्वारा कहा गया? तो इसका ऑप्शन होगा बी, जेम्स एमली। विज्ञान शिक्षण का अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष है विज्ञान के उपकरण तथा सामान का चुनाव करना, उन्हें प्राप्त करना तथा उनकी देखभाल करना, इन्हें सुव्यवस्थित करना या उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। वास्तुनिक प्रश्नों में कितनी विधियां सम्मिलित रहती हैं? 4, 5, 3 या 6। बताइए कितनी रहती हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 3 रहती हैं। ठीक है। सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है, सर्वाधिक प्रोटीन सभी जानते हैं सोयाबीन में पाया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण के आयोजन के अंतर्गत किन किन तरीकों को अपनाया जाता है? कक्षा शिक्षण, समूह ट्यूटोरियल शिक्षण, पर्यवेक्षित अध्ययन या ये सभी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये सभी। ठीक है। फिनले तथा हर्ड के अनुसार विज्ञान शिक्षक में अपेक्षित गुणों को अध्ययन कितने भागों में कर सकते हैं? बताइए कितने भागों में कर सकते हैं? 2 भागों में कर सकते हैं। निम्न में शिक्षण विधि नहीं है? टोली शिक्षण, आगमन विधि, निगमन विधि या प्रयोगशाला विधि। तो निम्न में से शिक्षण विधि क्या नहीं है? टोली शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण का विकास किस विश्वविद्यालय में हुआ? सूक्ष्म शिक्षण का विकास स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में हुआ। प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का ही एक भाग है जो विद्यालय में प्रदान किया गया है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक द्वारा कहा गया? बताइए किसके द्वारा कहा गया? तो यह कथन बेलर्ड के द्वारा कहा गया। परियोजना विधि किस पर आधारित होती है? तैयारी के आधार पर, अभ्यास के आधार पर, प्रभाव के आधार पर या ये सभी। तो परियोजना विधि ये सभी के आधार पर आधारित होती है। विज्ञान शिक्षण के संदर्भ में पहली बार डैश ने भाग लिया। बताइए किसने भाग लिया? मुदालियर कमीशन या कांग्रेस कमीशन या इन दोनों ने। बताइए इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो इसका ऑप्शन होगा मुदालियर कमीशन ने।
प्रोफेसर ब्लूम के द्वारा ज्ञानात्मक पक्ष को कितने प्रकार में विभाजित किया गया है? 8, 7, 5 या 9? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो प्रोफेसर ब्लूम के द्वारा ज्ञानात्मक पक्ष को 8 भागों में विभाजित किया गया है। बालक के व्यवहार का भावात्मक पक्ष किसमें आधारित होता है? रुचियों, संवेगों या मनोवृत्तियों या ये सभी? तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सभी जरूरी होते हैं। ऐसी समझ सामग्री जो कक्षा में या किसी भी शिक्षण परिस्थिति में लिखित अथवा मौखिक शब्दों में समझने में सहायक सिद्ध होती है, श्रव्य दृश्य सामग्री कहलाती है। कथन किस द्वारा कहा गया? ठीक है, ये कथन किसके द्वारा कहा गया? तो यह कथन डेंट ने कहा। बालक विद्यालय में रहकर जो कुछ सीखता है उसे क्या कहते हैं? उपलब्धि, प्रगति, विकास या उन्नति? तो बालक विद्यालय में रहकर जो कुछ सीखता है उसे उपलब्धि कहते हैं। निम्नलिखित परीक्षा के भाग है, निबंधात्मक परीक्षा, वास्तुनिष्ठ परीक्षा या ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निबंधात्मक और वास्तुनिष्ठ परीक्षा दोनों है। ठीक है, उद्देश्य कितने प्रकार के होते हैं? उद्देश्य 2 प्रकार के होते हैं। निम्न में से कौन सा वास्तुनिष्ठ परीक्षण का गुण नहीं है? वैधता, विश्वसनीयता, वैविधीकरण या संश्लेषण? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा संश्लेषण। ठीक है, निम्न में से कौन सी विधि विज्ञान शिक्षण की विधि नहीं है? योजना विधि, मूल्यांकन विधि, समस्या विधि या व्याख्यान विधि? तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मूल्यांकन विधि। माध्यमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य हैं 1, 2, 3 या 4? बताइए कितने उद्देश्य हैं? तो माध्यमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के 3 उद्देश्य हैं। जिस प्रोजेक्टर के द्वारा अपारदर्शी चित्रों को दिखाया जाता है उसे क्या कहते हैं? एपिस्कोप, टेलीस्कोप, बायोस्कोप या रेडियोस्कोप? बताइए क्या कहते हैं? तो उसको एपिस्कोप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विज्ञान शिक्षण का दृष्टिकोण नहीं है? स्व अनुदेशन दृष्टिकोण, ऐतिहासिक दृष्टिकोण, एकाधिकारी दृष्टिकोण या अन्वेषण दृष्टिकोण? बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा स्व अनुदेशन दृष्टिकोण। निम्न में से कौन सा गुण परीक्षण का गुण नहीं है? कलात्मक, विभेदीकरण, सहजता या वैधता? बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर करेक्ट होगा कलात्मक। ठीक है, तो ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इनको आप देख लीजिएगा। और भी वीडियोस हमारे चैनल पर प्रोवाइड की हुई हैं, उनको आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।